हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2022 के सेकंड वीक के गिरिराज न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which state was given the status of aspiring leader in the State Startup Ranking 2021 organized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India in New Delhi? भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 आयोजित समारोह में किस प्रदेश को एस्पायरिंग लीडर का सम्मान दिया गया है? ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। तो न्यू दिल्ली में भारत सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इनके द्वारा स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें हिमाचल प्रदेश को एस्पायरिंग लीडर की कैटेगरी में रखा गया है। Which department of Himachal Pradesh has been given the status of aspiring leader in the State Startup Ranking 2021 organized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India in New Delhi? हिमाचल प्रदेश के किस विभाग को भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में एस्पायरिंग लीडर का सम्मान दिया गया? देखिए, अगर स्टेट पूछी जाए तो हिमाचल प्रदेश को ये अवार्ड दिया गया है, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट को पूछा जाए कि किस डिपार्टमेंट को ये अवार्ड दिया गया है तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट यानी कि उद्योग विभाग को ये अवार्ड दिया गया है। एस्पायरिंग लीडर का अवार्ड जो है स्टेटस जो है दिया गया है उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश को। In which district परमवीर चक्र नायब सूबेदार संजय कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इज लोकेटेड? परमवीर चक्र नायब सूबेदार संजय कुमार राजकीय पॉलिटेक्निक किस जिले में स्थित है? तो ये बिलासपुर जिले में स्थित है। वेयर वाज द फर्स्ट साइंस सेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेटेड? हिमाचल प्रदेश के पहले विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये पालमपुर में किया गया। तो जो हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री हैं जो कि हैं अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा पालमपुर विज्ञान केंद्र इसका उद्घाटन किया गया। और जो पालमपुर विज्ञान केंद्र है ये हिमाचल प्रदेश का पहला विज्ञान केंद्र है। जो भी हमारा साइंस का कल्चर बढ़ रहा है, विज्ञान की संस्कृति बढ़ रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इनके द्वारा अलग अलग जगह पर पूरे भारत में काफ़ी केंद्रों को विकसित किया जा रहा है। इसी तरह का एक केंद्र है वो है पालमपुर विज्ञान केंद्र। इसे हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में विकसित किया गया है और केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार की संयुक्त पहल से इस केंद्र को 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। और वर्तमान में हमारे पूरे देश में 25 विज्ञान संग्रहालय और विज्ञान केंद्र हैं जिनकी देखरेख, जिनका नियंत्रण जो है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इनके द्वारा किया जाता है। और जो हमारा पालमपुर विज्ञान केंद्र है इसका रखरखाव और इसका संचालन जो है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली इनके द्वारा किया जाएगा। How many crore rupees has been accepted by the central government for the 4-lane project to rehabilitate the Thanapuri to Pror section of Pathankot Mandi National Highway 20? पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे 20 के थानापुरी से प्रौर सेक्शन के 4 लेन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार की गई है? तो 815.686 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। जो हमारा पठानकोट से मंडी का नेशनल हाईवे 20 है उसके थानापुरी टू प्रौर सेक्शन के लिए। Which place did Chamba district get as an aspirational district by नीति आयोग? नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिले के रूप में चंबा जिले को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान दिया गया है नीति आयोग द्वारा। जितने भी हमारे पूरे भारत में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लिस्ट में दूसरे स्थान पर रखा गया है चंबा डिस्ट्रिक्ट को। Under which mission the 100% target of providing tap connections in the 4 districts has been achieved? किस मिशन के तहत 4 जिलों में नल कनेक्शन प्रदान करने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है? ये हमारा है जल जीवन मिशन। हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आरंभ किए गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 4 जिले ऊना, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति, यहाँ पर हर परिवार को क्रियाशील नल कनेक्शन यानी कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में अब 93.05% परिवार ऐसे हैं जिन्हें कि इस मिशन के तहत क्रियाशील घरेलू कनेक्शन यानी कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। और जो 4 जिले हैं जिनमें कि 100% ये टारगेट अचीव कर लिया गया है वो है लाहौल स्पीति, ऊना, किन्नौर और चंबा। इसके अलावा
हिमाचल प्रदेश के 24 खंडों, 2,331 ग्राम पंचायतों और 14,661 गांवों को जल जीवन मिशन के तहत अब तक पूरी तरह से कवर किया जा चुका है। और हिमाचल प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों के दौरान 8.44 लाख घरों को नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं और पिछले 72 वर्षों के दौरान केवल 7.63 लाख घरों को ही नल कनेक्शन प्रदान किए गए थे। इसके अलावा भारत सरकार की एक निरीक्षण एजेंसी है जिनके द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए आंकलन किया गया और विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता स्तर पर उपलब्ध पेयजल की मात्रा और गुणवत्ता की विभिन्न मापदंडों की जांच की गई और इसमें हिमाचल प्रदेश को समग्र कार्य क्षमता में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। The Himachal Pradesh government has issued zero bill till how many units of electricity from July 1, 2022? हिमाचल सरकार ने 1 जुलाई 2022 से कितने यूनिट बिजली तक जीरो बिल जारी किए हैं? तो 125 यूनिट तक अगर आप बिजली की खपत करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो 1 जुलाई 2022 से आपको जीरो बिल आएगा। याद रखिएगा 125 यूनिट तक अगर आप बिजली खपत करते हैं तो आपको शून्य बिल आएगा, जीरो बिल आएगा। Who has been appointed as Information Commissioner of Himachal Pradesh Information Commission? हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग के सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं डॉक्टर SS गुलेरिया। ये हमारे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं हिमाचल प्रदेश के। Goods and service tax collection in Himachal Pradesh has grown by how much % in the first quarter of the current financial year? हिमाचल प्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 67% यानी कि 67% इंक्रीज हुआ है पहली तिमाही में हिमाचल प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन। तो हिमाचल प्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 67% बढ़ा है और पिछले वर्ष में देखा जाए, पिछले वित्त वर्ष में देखा जाए तो 831 करोड़ रुपए ये संग्रह किए गए थे और इस बार के फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीनों में 1,385 करोड़ रुपए ये संग्रह किए गए हैं। How many farmers were benefited under the किसान क्रेडिट कार्ड in the state? हिमाचल प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? तो 4.36 लाख किसान जो हैं वो लाभान्वित हुए हैं किसान क्रेडिट कार्ड से हिमाचल प्रदेश में। Who has been appointed as the advisor to the Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी recently? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं तरुण कपूर और ये एडवाइजर बनाए गए हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैव रिसेंटली लॉन्च्ड आरोहण 4.0 इन विच सिटी? डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में किस शहर में आरोहण 4.0 लॉन्च किया है? तो शिमला में इसे लॉन्च किया गया था। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उनके द्वारा आरोहण 4.0 आरोहण 4.0 इसे शिमला में लॉन्च किया गया था। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? तो 3 संभाग हैं, 3 डिवीज़न हैं हिमाचल प्रदेश में और ये 3 डिवीज़न हैं, ये हैं कांगड़ा, मंडी और शिमला। ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में 3 डिवीज़न हैं, 3 डिवीज़न में बांटा गया है। एक है कांगड़ा, दूसरा है मंडी, तीसरा है शिमला। Which state government has announced to include the essence of Gita in the syllabus of Hindi and Sanskrit books from the class 9 to 12 in the government schools? किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तकों में गीता का सार पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। हिमाचल सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि 9th से 12वीं क्लास तक के गवर्नमेंट स्कूल के जो भी छात्र हैं उनकी हिंदी और संस्कृत की किताबों में अब गीता का सार इस पाठ्यक्रम को भी ऐड किया जाएगा। व्हाट इज द मोटो ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश राज्य का आदर्श वाक्य क्या है? ये लोगो आपने काफ़ी बार देखा होगा हिमाचल प्रदेश का, हर गवर्नमेंट ऑफिस में, हर न्यूज़पेपर में, और यहाँ पर भी लिखा गया है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जो है मोटो है हिमाचल प्रदेश का। विच स्टेट्स माउंटेनियर बलजीत कौर हैड रिसेंटली स्केल्ड माउंट एवरेस्ट? किस राज्य की पर्वतारोही बलजीत कौर ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन की रहने वाली हैं बलजीत कौर और इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो बलजीत कौर ये एक सीजन में 1 महीने से भी कम समय में 8,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली 4 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। इन्होंने माउंट लोहसे, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट, इन सभी की हाइट जो है 8,000 मीटर से अधिक है और 1 महीने से भी कम समय के अंतर्गत इन्हें फतेह किया है।
इसके अलावा बलजीत कौर ने 2021 में नेपाल में पुमोरी चोटी, जिसकी हाइट है 7161 मीटर, इसे सफलतापूर्वक फतह किया और ये पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई जिन्होंने कि नेपाल में पुमोरी चोटी को फतह किया। और बलजीत कौर सोलन जिले के पंजरोल गांव की रहने वाली हैं। Which country presided over the 7th annual meeting of the Board of Governors of the New Development Bank in the year 2022? वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत के द्वारा ये अध्यक्षता की गई। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7th एनुअल मीटिंग थी और इसकी जो अध्यक्षता की गई वो भारत के द्वारा की गई। When is the World Elder Abuse Awareness Day observed? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को हर वर्ष वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और इसकी इस बार की थीम थी कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज। Which Indian author has won the 2022 International Booker Prize for the book Tomb of Sand along with American translator Daisy Rockwell? किस भारतीय लेखिका ने अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ये जीता गया है गीतांजलि श्री के द्वारा। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं गीतांजलि श्री और ये हैं डेजी रॉकवेल और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड, और इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। In which state did the postal department deliver mail using drones for the first time? किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? तो गुजरात डाक विभाग ने गुजरात में ड्रोन का उपयोग करके जो भी इनकी डाक है, जो भी इनकी मेल है, वो डिलीवर की है। Which organization had recently released the first global report on assistive technology? That is great. किस संगठन ने हाल ही में पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी जारी की है? ये जारी की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, इन दोनों के द्वारा इसे जारी किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Which Bollywood actor has been honored with the Excellence in Cinema Award for his contribution to cinema in the year 2022? किस बॉलीवुड अभिनेता को वर्ष 2022 में सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक्सीलेंस इन सिनेमा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इन्हें एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Which official of the Government of India has been made the chairman of the committee of the World Trade Organization? भारत सरकार के किस अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनवर हुसैन शेख को। ये अनवर हुसैन शेख हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक कमेटी है, उसका चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। Who has won the UEFA यूरोप फुटबॉल लीग 2022 टाइटल? UEFA फुटबॉल यूरोप लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आइंट्रांच फ्रैंकफर्ट जर्मन के द्वारा। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।